नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। आज हम बेसिकली बात करेंगे अपने माइंड मैप सीरीज के अंदर द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। क्लियर। और अगर आप देखिए कि यहाँ से रिसेंटली लास्ट 2 साल में अगर हम बात करते हैं यूपीपीएससी के एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन एग्जाम में आए कि आर्टिकल 2 किसके लिए है, आर्टिकल 3 किसके लिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिगार्डिंग द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्लियर। आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक का जो प्रावधान है वो यूनियन एंड टेरिटरी से, और कौन से पार्ट के अंदर है, ये पार्ट 1 के अंदर, इसके अंदर पार्ट 1 के अंदर ही, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर। आर्टिकल कौन कौन से इसके अंदर, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक अगर हम बात करते हैं तो ये यूनियन एंड टेरिटरी से। एंड आर्टिकल 1 क्या बात करता है कि डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। क्या है आपका, यूनियन ऑफ स्टेट है। एंड रिकॉग्नाइज स्टेट एंड देयर टेरिटरी। क्लियर। अगर आप देखिए कि जैसे हम बात करते हैं इंडिया में क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। यूएसए में क्या है, फेडरेशन ऑफ स्टेट है। इंडिया में जितने भी स्टेट हैं इनके बीच में किसी प्रकार का कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, पहले ध्यान दीजिएगा। क्लियर। किसी प्रकार का कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, मतलब अगर कल परसों अगर तेलंगाना चाहे कि मुझे इंडिया से बाहर निकलना है, वो पॉसिबल नहीं है। पहला पॉइंट ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जैसे हम बात करते हैं यूएसए के बारे में, यूएसए में क्या है कि जो स्टेट है वो एक एग्रीमेंट, एक समझौते के साथ बाइंड है। वो इन केस अगर किसी स्टेट को चाहिए कि मेरे को आज अलग होना है यूनाइट से, तो वो एग्रीमेंट ब्रीच करेगा और आजाद हो जाएगा आपका। बट इंडिया में ये नहीं है, इसलिए इंडिया में जो टर्म है आपका यूनियन ऑफ स्टेट को ज्यादा महत्वता दी गई है एज ए कंपेयर टू फेडरेशन ऑफ स्टेट के बारे में। यहीं पर हम बात करते हैं भाई, असेंबली के अंदर दोनों टाइप के लोग थे, कुछ ट्रेडिशनल लोग थे, कुछ मॉडर्न आइडियोलॉजी लोग थे। क्लियर। इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, इंडिया दैट इज भारत ऑल्सो मेंशन इन द आर्टिकल 1, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आर्टिकल 2 के बारे में, जो बताता है पार्लियामेंट टू पावर एडमिट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। क्लियर। पावर टू एडमिट एंड एस्टेब्लिशमेंट। देखिए जब भी हम बात करते हैं आर्टिकल 2 के बारे में, क्लियर, आर्टिकल 2 इसके बारे में बात करता है कि किसके पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है। किसके लिए, या तो वो स्टेब्लिश कर सकता है या फिर एडमिट कर सकता है किसी भी, या फिर एडमिशन ऑफ द न्यू स्टेट, किसको, आपके किसी भी न्यू स्टेट को, ये ध्यान दीजिएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल यहां पर हम बात करते हैं सिक्किम के बारे में। क्लियर। किसके बारे में बात करते हैं, यहां पर हम सिक्किम के बारे में बात करते हैं। क्लियर। सिक्किम पहले इंडिया का पार्ट नहीं था। 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको एज एन एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था, यस और नो। क्लियर। एंड 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से सिक्किम का जो मोनार्कियल था उसको क्या गया था, उसको खत्म किया गया था। एंड इसको एक पूर्ण रूप, क्लियर, एक फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा भी दिया गया था। क्लियर। अब अगेन किसके पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है, ये ध्यान दीजिएगा। किसकी, एडमिशन करने की और एस्टेब्लिशमेंट करने की, किसकी, न्यू स्टेट की। नाउ क्लियर, शॉर्टेड ए पॉइंट। अब देखिए आर्टिकल 3 क्या बात करता है, आर्टिकल 3 का जब हम बात करते हैं, पार्लियामेंट के पास क्या है, पावर है टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, अल्टर द बाउंड्रीज और चेंज द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट विद द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। क्लियर, विद द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। अच्छा, अब यहां पर आप देखिए हम बात करते हैं आर्टिकल 3 के बारे में। क्लियर, आर्टिकल 3 के बारे में, आर्टिकल 3 बेसिकली बात करता है इंटरनली रीएडजस्टमेंट से। क्लियर, इंटरनली क्या है आपका, री एडजस्टमेंट से क्या करते हैं, यहां पर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्लियर। और इंटरनल रीएडजस्टमेंट अगर आप देखें कि जैसे यूपी से बाइफरगेट करके सन 2000 में बनाया गया उत्तरांचल, क्या बनाया, उत्तरांचल बनाया, अगेन ध्यान दीजिएगा। क्लियर। फिर आप झारखंड अगर आप देखें, छत्तीसगढ़ देखें, ये सब एग्जिस्ट हुए थे कब, इन द ईयर ऑफ 2000। फिर जैसे हम बात करते हैं सन 2014 में क्या बनाया गया, तेलंगाना बनाया गया आंध्र प्रदेश से। तो ये हमें समझ में आई कि सपोज करो एक टेरिटरी ये है। क्लियर। इस टेरिटरी के बाउंड्री को कट कर कर हमने एक राज्य ए बना दिया और एक राज्य बी बना दिया। क्लियर। दूसरा कंसर्न क्या है कि दो, सपोज करो एक टेरिटरी ये है छोटी, जिसका नाम ए है, और एक टेरिटरी बी है। पार्लियामेंट ने क्या करा, इन दोनों स्टेट को मर्ज कर कर, क्लियर, इन दोनों की क्षेत्र सीमा को मर्ज कर कर एक नया राज्य बना दिया, जिसको हम बोलते हैं सी। क्लियर। और जैसे
2000 में बना था उत्तरांचल और बन गया आज जिसको हम जानते हैं उत्तराखंड के नाम से। तो जो चेंजेस हैं नाम के अंदर वो भी कहां पर मेंशन है, आर्टिकल 3 के अंदर मेंशन है, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर। और अगेन यहां पर एक क्लैरिटी और ध्यान दीजिएगा, जस्ट फॉर एग्जांपल भाई उत्तर प्रदेश में सन 2000 से बनाया गया उत्तरांचल को, क्लियर। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव है उससे उसका ओपिनियन मांगा होगा। क्या मांगा होगा? ओपिनियन मांगा होगा एक फिक्स टाइम के अंदर। और उत्तर प्रदेश ने जो भी ओपिनियन दिया वो क्या आपका, वो नॉट बाइंडिंग है किसके ऊपर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। इसके ऊपर भी जो क्वेश्चन है आपका वो यूपीएससी एग्जाम के अंदर और यूपीपीसी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। यूपी मैंने एग्जांपल लिया बट जो क्लैरिटी है वो आपको पता होनी चाहिए। शॉर्टेड। एंड फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 4 के बारे में। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 बताता है कि आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 के अंदर कोई भी चेंजेस हो रहा है, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में कोई भी चेंजेस हो रहा है आपका, वो किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दायरे में नहीं आएगा। क्लियर? नॉट कम इनटू द अमेंडमेंट, मतलब आर्टिकल 368 अमेंडमेंट पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसके बाद, पार्लियामेंट की है आपकी। क्लियर? इसको यहां पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। और यहीं से एक चीज पता चलती है कि आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में जो भी चेंज हो रहे हैं वो आपका सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। इससे सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, यहां पर स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ क्लियर। एंड कुछ यहां पर मेंशंस किया गया स्टेट्स कितने प्रेजेंट टाइम में, आंध्र, अरुणाचल, आसाम, बिहार, आप देख सकते हैं यूनियन टेरिटरी। एंड की पॉइंट्स क्या है, इंडिया क्या है, एक सोवरेन स्टेट है। क्लियर? सोशलिस्ट स्टेट है आपका, सेकुलर स्टेट है आप, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट। और इसमें सोशलिस्ट एंड सेकुलर ये वर्ड है, इनको 42nd अमेंडमेंट से यहां पर एड ऑन किया गया था। और उम्मीद करता हूं आपको जो क्लैरिटी है वो यहां पर आपको देखने के लिए मिली होगी। इन केस अगर आप कर रहे हैं आर ओ की आपकी कर रहे हैं RO AR की तैयारी, तो आप जुड़ सकते हैं प्रहार 3 बैच के साथ। ये बैच आपका आज से स्टार्ट हो रहा है, क्रैश कोर्स है आपका। क्लियर? 4 फरवरी से आप यूज कर सकते हैं द कूपन कोड AD Live और आपको ये कोर्स मिल जाएगा मात्र 4000 रुपए के अंदर। आज से, क्लियर, 4 फरवरी से बैच क्या हो रहा है यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। और अगर आप एस्पिरेंट हैं फाउंडेशन के, आपका ड्रीम है यूपीपीसी एग्जाम क्रैक करना, तो आप जुड़ सकते हैं इस जो आपका निश्चय 5 बैच है आपका। ये क्या है, ये फाउंडेशन बैच है। कैसा बैच है? फाउंडेशन बैच है। इस बैच के अंदर आपको प्रीलिम्स की पूरी तैयारी, साथ में मेंस की पूरी तैयारी एंड आपकी इंटरव्यू, तीनों की आपको इंटीग्रेटेड तैयारी यहां पर कराई जाएगी। प्रीलिम्स के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, कोर सेक्शंस पर कमांड होना, पीवाईक्यूज का समराइजेशन, मॉडल आपका जो वीकली टेस्ट है आपका वो, सेक्शनल सब्जेक्ट वाइज सब टॉपिक्स वाइज जो टेस्ट हैं आपके, एंड फुल लेंथ टेस्ट, एंड आपके जितने भी जो अदर स्टेट के जो पीसीएस के जो आपके प्रीलिम्स है वो सारे आपको यहां पर मिलेंगे। मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग, डिटेल कंसर्न, करंट अफेयर्स को कैसे आप लिंक कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग के लिए वो भी मिलेगा। एंड इंटरव्यू का जो फुल गाइडेंस है आपको मिलेगा। इन केस इफ यू विलिंग टू इनरोल इन दिस कोर्स, अगेन 5 फरवरी कल से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, आप यूज द कूपन कोड AD Live और आपको ये 11,999 के अंदर आपको कोर्स मिल जाएगा फॉर द 24 मंथ्स वैलिडिटी, 2 साल के लिए। नाउ क्लियर? तो इफ यू वांट टू अवेल, फटाफट जाइए एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को इनहेंस कीजिए। और वन मोर थिंग, 12 अक्टूबर को एग्जाम है 25 पीसीएस का, यूपी का। तो अगर आपका ड्रीम 26 के लिए, तो 26 के लिए भी आप इस बैच को ले सकते हैं, एक्सेस रहेगा 24 महीने तक। तो वेट किस बात की, फटाफट जाइए एनरोल कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट आपके इसी माइंड मैप जेनिक सेशन के। जब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।